तो नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो आपको एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये वेक्टर मान लो ए है ना, और इधर है वेक्टर बी। मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। मतलब क्या कैलकुलेट करना है, ए माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या ये एक ही बात है? मतलब वेक्टर बी का अगर मैं नेगेटिव वेक्टर ले लूं और उसको मैं ए में ऐड कर दूं, तब तो ये वेक्टर एडिशन ही हो गया अब तो। मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम से जो चीज है जो आप पढ़ते हो वो अलग से कुछ है ही नहीं, एक्चुअल में वो वेक्टर एडिशन ही है। बस उसमें करना ये होता है कि जो दूसरे वाला वेक्टर है जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका अपोजिट वेक्टर लेके पहले वाले में ऐड कर देते हैं। जैसे मैं करके बताता हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर मैं बी का अपोजिट वेक्टर ले लूं, अपोजिट वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ले लूं, ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है ना। तो ये है माइनस बी वेक्टर। अब मुझे ए में माइनस बी वेक्टर ऐड करना है। तो इसका तो रूल पता है आपको, पैरेललोग्राम लो लगा दो जैसे। तो इस वेक्टर के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, इस वाले वेक्टर के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर ये जो डायगोनल आएगा ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, यानी कि a माइनस बी होगा। आया समझ में? ठीक है। तो जब भी आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, वेक्टर a में b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं, तो उसी वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बराबर ही आता है। तो जब भी ऐसा करना हो ना तो ऐसा कर सकते हो। तो फिर फॉर्मूलों पे क्या फर्क पड़ेगा, तो याद करो मैंने आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था वेक्टर एडिशन में। अगर आप वेक्टर a प्लस बी कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाए तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर मैं एंगल पता करूं कि एंगल अल्फा कितना था रिजल्टेंट का, वेक्टर ए से एंगल कितना था, तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। अब सिर्फ इतना करना है, अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना हो तो मैंने वेक्टर देखो यहाँ पे a प्लस बी किया है, अब आपको करना है a प्लस माइनस ऑफ बी। तो जहां पे b है वहां पे माइनस बी पुट कर दो, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे अपने आप ही। देखो जैसे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अगर करना हो ना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उससे आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, और फिर आएगा 2a और फिर माइनस बी पुट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2ab आएगा माइनस में, आगे cos थीटा। ये लो जी फॉर्मूला आ गया, कोई डेरिवेशन नहीं करना, सीधा फॉर्मूला इसी से लिख लो। और अगर पूछे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है अल्फा, तो अल्फा बताना हो तो क्या करोगे, tan अल्फा बराबर बी की जगह माइनस बी पुट कर दो, माइनस बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये आंसर नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये आगे माइनस लग गया, और माइनस में इसलिए आ रहा है, अगर सिर्फ एंगल बताना हो तो इस वाले माइनस को हटा देना ऊपर वाले को, क्योंकि ये माइनस सिंबल ये बता रहा है कि जो एंगल है वो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। याद करो एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज मेजर करते हो उसको नेगेटिव लेते हैं, इसलिए अपने आप नेगेटिव में आएगा आंसर, है ना। तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड बताना कि ये एंगल कितना है, भाई 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, कितना है, तो उसके लिए इस ऊपर वाले माइनस को आप हटा के सीधा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, उससे सीधा आंसर फाइंड कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट बता देता हूं। वैसे तो जो एडिशन में हमने पढ़ा था वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, बस इसमें एक दो चीजें आप खास तौर पे याद रखो कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उनका मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, जैसे ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है ना, और मान लो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, a का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, अब क्योंकि ये तो बराबर ही है a और b,
तो बी को भी आप ए ही लिख सकते हो, है ना, सॉल्व करते टाइम। तो ए माइनस बी कितना आएगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो ये आएगा 2a साइन थीटा बाई 2, किसके बराबर आएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। याद करो मैंने एडिशन में ये बताया था कि अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं और उनके बीच का एंगल थीटा और उनका आप रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट आता है 2a cos थीटा बाई 2। इसमें क्या आएगा, 2a साइन थीटा बाई 2 आएगा सब्ट्रैक्शन में, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं। और अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री ले लिया जाए तो एक और स्पेशल केस बन जाएगा। यहां थीटा 60 डिग्री पुट करो तो 60/2 यानी 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, आंसर आया 2 से 2 कैंसिल होके a के बराबर। इसका मतलब अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा 60 डिग्री है, कितना है एंगल 60 डिग्री है, तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वेक्टर a के बराबर ही आएगा। अगर a और b बराबर है और उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, मतलब उनका सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आएगा, वेक्टर a के बराबर आएगा। ठीक है, फिर इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो नहीं होता, वो ध्यान रखना है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये मत कर देना कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर ही होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर जैसे आप a माइनस बी कर रहे हो, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, अगर a माइनस बी करते हैं तो b का अपोजिट वेक्टर लेते हैं हम लोग, ऐसे माइनस बी वेक्टर, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ये आता है अपना a माइनस बी, यही आता है ना। लेकिन अगर सोचो मैं b माइनस ए कर रहा हूं तो मुझे वेक्टर a का अपोजिट वेक्टर लेना है, फिर उनका वेक्टर b का और माइनस ए का रिजल्टेंट इधर फाइंड करना पड़ेगा, इधर आएगा, वो तो इससे अपोजिट आएगा मतलब, इसलिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, याद रखना है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता ये। और तीसरा ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। अगर लिखा है a माइनस बी प्लस सी, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि a माइनस बी पहले कर दिया फिर जो भी आए उसमें प्लस सी कर दिया, ये गलत हो जाएगा मैथमेटिकली, है ना। एसोसिएटिव लॉ में भाई इन दोनों को पहले ऐड कर लिया फिर इसमें से माइनस कर दिया, है ना। इसकी जगह ये नहीं करेंगे कि a में से b को माइनस कर दिया और फिर जो भी आए उसको c में ऐड कर दिया, तो गलत होता है ये, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी जितने भी एडिशन में हमने पॉइंट पढ़े थे ना वो सारे इसमें भी फॉलो होंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन ही कर रहे हैं, बस दूसरे वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेके पहले वाले में ऐड कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं, है ना, उससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी कि इसको आप अप्लाई कैसे करोगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन इज 37 डिग्री। दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल कितना बता रखा है, एंगल बता रखा है 37 डिग्री। एक तो कितना है 5 न्यूटन है, एक 10 न्यूटन है, एंगल है 37 डिग्री। देन फाइंड a माइनस बी, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताना है। बताओ क्या आएगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 10, 2 इंटू 5 इंटू 10 कॉस 37। याद है क्या कॉस 37, याद ही कर लो, ये तो है ना। कॉस 37 बराबर होता है 4/5। साइन 37 कितना होता है 3/5। tan 37 कितना होता है 3/4। ठीक है ना, याद ही कर लेना ये तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 100। अच्छा एक cos 37 में लिखूंगा 4/5, चलो मैं लिख ही देता हूं एक बार, माइनस ये तो कितना हो गया 100 इंटू 4/5। तो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, ये कैंसिल 20, तो 20 इंटू 80 माइनस होगा 20, 45 आया क्या अंडर रूट में, 45 आ रहा है, तो रूट 45 अपना फाइनल आंसर हो गया। चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, 9 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 9 से 3 बाहर निकाल सकते हो, 3√5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज।
इसमें डायरेक्शंस की बात करी है इसने। जो ट्रक है वो पहले कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मान लो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ दिखाते हैं हम लोग, इधर साउथ दिखाते हैं। तो ये पहले जा रहा है नॉर्थ की तरफ 20 की स्पीड से, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसको मैं v1 बोल देता हूं। ये जो वेलोसिटी इसको क्या बोल दिया, v1। फिर ये किधर मुड़ा, टर्न्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ गया, इधर मुड़ गया। फिर ये तो यहां से जाते जाते ये ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ा, ठीक है। लेकिन जब भी आपको वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप एक काम किया करो, जितने भी वेक्टर्स हैं सबकी टेल, सबकी पूंछ एक ही पॉइंट पे ले आया करो, उससे थोड़ा इजी रहेगा उनके बीच में एंगल पता करना, वो सारी चीजें। तो ये वैसे तो मुड़ के इधर गया है, लेकिन मैं इस वेक्टर को क्या इसके पैरेलल यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की। तो एक काम करते हैं, बाद में ये वेस्ट की तरफ गया v2 स्पीड से, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही है इसकी जो वेलोसिटी है, लेकिन अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट की तरफ है। v1 वेक्टर ऊपर की तरफ है और v2 वेक्टर किधर है, वेस्ट की तरफ है। और पूछा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। जब भी आपको फिजिक्स में चेंज पूछा जाए हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करनी है। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिख देता हूं v2 माइनस v1, ऐसे लिखोगे। अब v2 माइनस v1 का आपको मैग्नीट्यूड बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। डायरेक्शन भी बताएंगे, पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करो, पहले वेलोसिटी कितनी 20, बाद में कितनी 20, माइनस 2 इंटू 20 इंटू 20, और कॉस, एंगल बता दो इनके बीच का, है ना। एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल है 90 डिग्री। तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये वाली तो टर्म हो गई जीरो। आंसर क्या आया भाई, 20 और 20 अगर आप बाहर निकालोगे, स्क्वायर हो रहा है ना, तो 20 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 1 + 1 यानी कि √2 आएगा। 20 √2 अपना आंसर होगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। ये तो आया चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब v2 माइनस v1 की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका तो तरीका आपको बताया था, क्या करना होता है। अगर मुझे v2 माइनस v1 की डायरेक्शन पता करनी है तो मैं एक काम करूंगा, यहां पे मैं v1 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेके v2 में ऐड कर दूंगा। भाई क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, v2 प्लस माइनस ऑफ v1, एक ही बात है ना। तो ये किधर आएगा सोचो, v2 तो पता ही है किधर है, इधर है। v1 का नेगेटिव वेक्टर किधर आएगा, अगर v1 ऊपर है तो v1 का नेगेटिव वेक्टर आएगा नीचे की तरफ, यही आएगा ना। और अब मुझे v2 में क्या ऐड करना है, माइनस v1 वेक्टर। v2 में क्या ऐड करना है, माइनस v1 वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट तो इधर आएगा। और क्योंकि ये दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं इसलिए रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा। और एकदम बीचों बीच जो डायरेक्शन होती है उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन। डायरेक्शन किधर आएगी, साउथ वेस्ट, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का 20 √2 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना, ये बोल रहा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब दो यूनिट वेक्टर्स को मैंने ऐड किया तो उनका रिजल्टेंट क्या है कि यूनिट वेक्टर आया। अब दो यूनिट वेक्टर्स मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है और रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर आ रहा है, मतलब वो भी 1 ही आ रहा है। अब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बराबर तभी आता है जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। याद आया, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो उनके बराबर तभी आ सकता है, उनके बराबर तभी आएगा जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 120 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स इस तरीके से अप्लाइड हैं, दोनों यूनिट वेक्टर इस तरीके से। मान लो एक है ए केप, दूसरा है बी केप, तो एंगल इनके बीच का कितना होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। ये वाली बात हमको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो ना, तो अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब
उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होना कंपल्सरी है उसके लिए। पूछा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस, तो इनका जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यानी कि ए केप माइनस बी केप, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपको ये। तो एंगल तो पता चली गया यहाँ पे, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता थी, तो बस हो गया काम। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर मतलब पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। भाई है तो ये यूनिट वेक्टर ही ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, याद है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना, 120 डिग्री। थीटा कितना, 120 डिग्री दे रखा है ना। भाई वेक्टर तो यही है, इनका सब्ट्रैक्शन बताना है, तो इनके बीच का एंगल तो 120 है। क्या आएगा बताओ जरा, यह आएगा 1 + 1 2 माइनस कॉस 120 होता है माइनस 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो 1 आ जाएगा यहाँ, है ना, समझ रहे हो। माइनस 1/2 आएगा ये कॉस 120, तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल होके 1 बचेगा। तो आंसर क्या आया, √3, ये अपना आंसर है ना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए केप माइनस बी केप, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √2 आ रहा है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए केप प्लस √3 बी केप। ठीक है, अच्छा पहले तो ए केप माइनस बी केप, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इनका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो पहले तो इनके बीच का एंगल क्या होगा वो पता कर लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला लगाओ, ए केप माइनस बी केप। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, जो वेक्टर ए केप है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, है ना भाई। यूनिट वेक्टर ना, केप लगा इसका मतलब यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉस थीटा। और ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो ये √2 के बराबर है। इधर क्या बनेगा, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1 + 1 यानी कि 2 माइनस 2 कॉस थीटा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो यह आएगा 2 = 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ये 2 कॉस थीटा इधर ले आते हैं, तो ये इधर जाएगा तो ये तो 0 बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो 2 cos थीटा = 0। अब 2 cos थीटा 0 तब ये आएगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो थीटा तो पता चल गया। अब फाइंड क्या करना है, इसने पूछा है ए केप प्लस √3 बी केप, है ना, इसका मैग्नीट्यूड आपको पूछा जा रहा है। तो एडिशन वाला फॉर्मूला लगेगा, ए केप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, √3 इंटू 1, बी केप का मैग्नीट्यूड 1, तो √3 आगे लग गया तो √3 टाइम्स हो गया ये, तो √3 इंटू 1 यानी कि √3 इसका स्क्वायर, समझ रहे हो बात, प्लस 2 इंटू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री। यही करोगे, सॉल्व कर दो, ये तो कैंसिल, ये आया 1 + 3 यानी कि 4, 2 बाहर आ गया, यही अपना आंसर है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भी क्या गिवन है और कैसे हमको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर ऑफ लेंथ L इज टर्न थ्रू द एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल, व्हाट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा हेड का वो कितना चेंज होगा, उसमें आपको चेंज बताना है, व्हाट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द हेड। देखो एक वेक्टर की ये बात कर रहा है, ये वो वेक्टर है मान लो जिसका मैग्नीट्यूड L के बराबर है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, L के बराबर है। इसको हमने इस टेल के अराउंड, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, टेल के अराउंड ऐसे घुमा दिया, ये यहां पे आ गया मान लो, है ना, ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई वेक्टर की। मैग्नीट्यूड तो अभी भी L ही है, ऐसे घुमाया है बस, इसको किसी थीटा एंगल से घुमा दिया। तो इसका जो हेड है ना,
इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें चेंज पूछ रहा है। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए, सिंपल करने के लिए मैं मान लेता हूं कि इसकी जो टेल है वो कहां पे है, पहले ओरिजिन पे है। कहां पे है, ओरिजिन पे है। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं ऐसे। तो इसके टेल कहां पे, ओरिजिन पे। अब ये है वेक्टर एल, इसको हमने घुमाया है। तो अगर मैं इसके हेड का पोजीशन वेक्टर फाइंड करूं शुरुआत में, तो क्या आएगा, तो जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा ओरिजिन से पॉइंट की तरफ ड्रॉ होता है। तो इसकी तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे ऐसे। तो ये जो एल वेक्टर होगा यही क्या है, इस पॉइंट का, इसके हेड का पोजीशन वेक्टर है। फिर बाद में ये यहां पे चला गया है ना, ऐसे ये ऐसे घूम गया। तो अब इसके हेड का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, अब ये वाला वेक्टर आएगा। अब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। और हमें इसमें चेंज पूछ रहा है, यानी कि चेंज पूछ रहा है तो क्या करोगे, इनका डिफरेंस फाइंड करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। तो आप जब चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द हेड जब ये फाइंड करोगे, तो यहां पे एक स्पेशल केस लग रहा है। आपको डिफरेंस फाइंड करना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और यहां पे आपको ये भी पता है कि ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, एंगल थीटा है। तो जब भी दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हो, उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो उनका सब्ट्रैक्शन कितना आता है, यानी कि इनका जो पोजीशन वेक्टर है उनका डिफरेंस कितना आएगा, उसको मैं डेल्टा आर लिख रहा हूं, ये बराबर आएगा, याद करो क्या बताया था, 2 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा बाई 2, ये आपका आंसर होता है। याद करो मैंने बताया था दो वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो उनका सब्ट्रैक्शन कितना आता है, 2a साइन थीटा बाई 2। तो बस a की जगह l ले लो, खत्म क्वेश्चन ही, इतना ही है, 2l साइन थीटा बाई 2। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।